नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी कोसोदाते यूरी की। ये उन औरतों की आत्मा होती है जो मरने के बाद अपने बच्चे को जन्म देती है। ऐसा कई बार हुआ है कि किसी गर्भवती औरत के मरने के बाद उनको दफना दिया गया है और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया हो। इन योकाई का अस्तित्व सिर्फ तब तक होता है जब तक कोई इनके बच्चे का देखभाल करने का जिम्मेदारी ना ले। इसके बाद इन्हें मुक्ति मिल जाती है। ये ज्यादातर उन्हीं कपड़ों में दिखाई देती है जिन कपड़ों में इन्हें दफनाया गया हो। ये दिखने में आम औरतें जैसी ही होती है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इन्हें देखकर किसी को भी ऐसा लगेगा कि ये बहुत दिनों से किसी बीमारी से जूझ रही है। ये हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती है कि किसी को इनके बच्चे की मौजूदगी का पता लग जाए और वो इनकी मदद कर दे। अब इनसे जुड़ी कहानी पर आते हैं। एक बार की बात है, एक रात भारी बारिश होने के कारण एक दुकानदार अपनी दुकान जल्दी बंद कर रहा था कि तभी उसे किसी ने पीछे से बुलाया। जब वो मुड़ के देखा तो वहाँ एक औरत खड़ी थी, बारिश में सिर से पांव तक भीगी हुई। वो बहुत बीमार लग रही थी। जब उस दुकानदार ने उससे पूछा कि वो उसकी क्या मदद कर सकता है, तो उसने बस धीरे से कहा, मुझे कैंडी दे दीजिए प्लीज। ये बात सुनकर उस दुकानदार को उस पर दया आई और उसने उसे एक कैंडी दे दिया, जिसके बदले उस औरत ने उसे एक मौन का एक सिक्का दिया, जो कैंडी की कीमत चुकाने के लिए काफी नहीं था। पर उस दुकानदार ने कुछ नहीं कहा और वो औरत कैंडी लेकर अंधेरे में गायब हो गई। दूसरी रात फिर वो औरत उस दुकान में आई और बोली, मुझे कैंडी दे दीजिए प्लीज। उस दुकानदार ने उसे कैंडी दिया। बदले में उस औरत ने उसे एक मौन का एक सिक्का दिया और चुपचाप वहां से चली गई। 6 रातों तक यही घटना लगातार ऐसे ही चलता रहा। 7वीं रात को उस औरत ने कैंडी लेकर उस दुकानदार को कुछ सूखे पत्ते दिए। ये देखकर उस दुकानदार ने कहा, देखो मैं तुमसे कैंडी की कम कीमत ले सकता हूँ, मगर ये सूखे पत्ते नहीं ले सकता। ये सुनकर उस औरत ने अपना कोट उतारा और उस दुकानदार को देकर कहा, आप इसे रख लीजिए। उस दुकानदार ने बहुत बार मना किया, मगर अंत में उसने वो कोट ले लिया और वो औरत कैंडी लेकर वहां से चली गई। अगले दिन उस दुकानदार का एक दोस्त उससे मिलने आया, तो उस दुकानदार ने पिछली रात की पूरी घटना उसे बताई और उस कोट को दिखाया। उस कोट को देखकर उसका दोस्त बहुत डर गया और बोला, उस औरत ने तुम्हें ये कोट दिया? ये कोट तो मेरे दोस्त की बीवी की है। ये सुनकर वो दुकानदार बोला, हाँ तो होगी, शायद वही मेरी दुकान में आई थी। ये सुनकर उसके दोस्त ने बोला, अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी 1 हफ्ते पहले मौत हो चुकी है, उसे इसी कोट के साथ दफनाया गया था। ये बात सुनकर वो दुकानदार भी डर गया और दोनों मिलकर उस मंदिर में गए जिसके पास उस औरत को दफनाया गया था। जब वो उस मंदिर के पुजारी से मिले और उनको सारी बात बताई, तो उस पुजारी ने दोनों को बेकार की अफवाह फैलाने के लिए बहुत डांटा और उस औरत की कब्र के पास ले गए, ये दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक है। मगर कब्र के पास आते ही उन्हें एक नवजात शिशु की रोने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने कब्र खोदकर उस औरत को बाहर निकाला, तो उस दुकानदार के पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। ये वही औरत थी जो लगातार 7 रातों तक उसके दुकान में आकर कैंडी खरीद रही थी। मगर उसके कैंडी खरीदने के पीछे असली वजह अब सबको पता चला। उसकी बाहों में उसने एक बच्चे को पकड़ा हुआ था जो जोर जोर से रो रहा था और उनके आसपास कैंडी के रैपर्स पड़े हुए थे। किसी को ये समझने में देर नहीं लगी कि मौत के बाद भी एक माँ अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी।
ये कैंडी खाकर ही ये बच्चा 1 हफ्ते तक जिंदा था और 6 रातों तक जो कॉइन्स उस औरत ने कैंडी की कीमत चुकाने के लिए इस्तेमाल किया था, वो दरअसल वो कॉइन्स थी जो मरने के बाद मृत शरीर के साथ दफनाया जाता है ताकि वो इसे अंडरवर्ल्ड के रक्षकों को देकर अंडरवर्ल्ड में प्रवेश कर सके। उन्होंने उस बच्चे को कब्र से उठा लिया और उसके परिवार के पास भेज दिया और दोबारा 6 मोन कॉइन्स के साथ उस माँ को दफन किया। और इसके बाद उस दुकानदार ने फिर कभी भी उस औरत की आत्मा को नहीं देखा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।